और अब चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। उज्जैन में बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम मानव सेवा ही मानव सेवा का आयोजन हुआ। मानव सेवा ही माधव सेवा का आयोजन ये कार्यक्रम हुआ था। ये कार्यक्रम अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में आयोजित हुआ, जिसमें धर्मगुरु सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने भी मानव सेवा ही माधव सेवा पर अपने विचार रखे। माया मोह की ठगनी देखो उन मार्ग में सेवा धर्म जीवन में सेवा क्यों माधव सेवा है, नर सेवा माधव सेवा क्या क्यों है। आप एक बात समझ लीजिए, मैं बड़ी सहजता से आपको समझाना चाह रहा हूं। जगन्नाथ जी में एक रथ यात्रा निकलती है, उस रथ में जगन्नाथ जी बैठे होते हैं। रथ में जगन्नाथ जी बैठे हैं तो सारे लोग उसको खींचने के लिए ऐसी होड़ लगी होती कि कौन खींचे, क्यों, रथ में ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान जी बैठे हैं, तो सारे लोग खींचते रहते हैं कि भगवान जी बैठे हैं, इसमें भगवान जी बैठे हैं। न जाने लाखों असंख्य लोगों की भीड़ लगती है। एक जमाने में तो उस रथ के नीचे आ जाना भी सौभाग्य माना जाता था। लोग अपनी लीला भी समाप्त करने तैयार रहते थे कि हम रथ खींचते खींचते यदि उसके पहियों के नीचे आ जाएं तो भी हमारा धन्य भाग है। क्यों, उस रथ में भगवान बैठे होते थे। ध्यान रखिए, एक ऐसा ही रथ संसार में विचरण कर रहा है जिसमें भगवान बैठे हुए हैं, और उस रथ का नाम है हरिद्वार। और हरिद्वार का अर्थ है ये शरीर। ये शरीर ही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन सहज सकल सुख राशि। ये चित्त चैतन्य आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो ये सवारी किसकी कर रहा है, किसकी सवारी कर रहा है, इसका रथ कौन है, ये मनोरथ, ये मनुष्य ही उसका रथ है, ये जीवन ही उसका रथ है। तो जिसमें ईश्वर बैठे हैं, ऐसे रथ की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। इसलिए कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, क्योंकि आप इसमें बैठे हुए, ध्यान रखिए, सेवा रूप की नहीं की जाती, स्वरूप की जाती है। जब भी आपको ये भ्रम हो कि आप रूप की सेवा कर रहे हैं तो आप गलत होते हैं। रूप देखकर सेवा नहीं की जाती, स्वरूप देखकर सेवा की जाती है। न जाने कितने विभत्स रोगी, न जाने कितने प्रकार से अपंग दिव्यांग लोग, न जाने कितने प्रकार से थके मांदे तिरस्कृत लोगों की जब आप सेवा करते हैं तो सुधीर जी से पूछिए, वो चेहरा थोड़ी देखते हैं, वो भाव देखते हैं, उसमें भगवान दिखाई पड़ते रहते हैं। उनको लगता है ये भगवान आए हुए हैं, आज इस रूप में मेरे पास आए हैं, न जाने किस रूप में मिल जाएं गिरधारी। यही अवंतिकापुरी है जहाँ कुंभ का मेला लगता है। आपको मालूम है देवता किस रूप में आते हैं कुंभ के मेले में? यही ऐसे ही स्वरूप लेकर, दिव्यांग स्वरूप लेकर, न जाने कितने कितने प्रकार के सेवाधारियों के बीच, कहीं हाथ, कहीं भिक्षु, कहीं बैठे हुए, कहीं त्राहिमाम करते, अलग अलग रूपों में बैठते हैं। तो कोई कहे अच्छा मेरे अंदर भगवान है तो फिर मुझे क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि तुम संसार की माया में शरीर को खुद मानकर बैठे हो। तो जो लोग शरीर की सेवा करते हैं उनमें अभिमान होता है, लेकिन जो सर्वभूत हित रहता, सर्वभूत हित रहता, जो पत्ते पत्ते में, कण कण में, क्षण क्षण में, ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, जो क्षण क्षण में परमात्मा के दर्शन करते हैं, वो शरीर की सेवा नहीं करते, वो भगवान की सेवा करते हैं। वो नर की सेवा नहीं करते, नारायण की सेवा करते हैं। मुझे याद आता है राजा जनक के दरबार में पहुंचे अष्टावक्र जी। उनने सुन रखा था कि राजा जनक बड़े विद्वान हैं, उनको विदेह कहा जाता था, विदेह राज, जिनको देह का भान नहीं होता, वो देह को नहीं मानते थे, वो विदेह थे, परम बैरागी विरक्त। उनके यहाँ एक से एक विद्वान रहा करते थे। तो कहोड़ के पुत्र अष्टावक्र जी उनके दरबार में पहुंचे। अष्टावक्र वो थे जिनके 8 अंग टेढ़े थे। वो ऐसे टेढ़े अंगों से आड़े तिरछे चलते हुए, लुढ़कते हुए उनके दरबार में पहुंचे, खड़े हो गए। राजा जनक के आज परम वेदज्ञ जो हैं, परम ऋषि अष्टावक्र जी पधार रहे हैं, सभासद खड़े हो गए और उनको बैठने के लिए एक आसन दिया। जब वो उस आसन में बैठे तो वो टिकना चाह रहे थे, लेकिन उनके हाथ पैर टेढ़े थे, 8 अंग, तो वो लुढ़क गए। जब वो लुढ़क गए तो सारे सभासद हंसने लगे, सब ठाका मार के हंसने लगे। चुप रहे अष्टावक्र जी। जब सबकी हंसी रुक गई तो अकेले अष्टावक्र जी जोर से हंसने लगे। लोगों ने पूछा, राजा जनक ने उनसे पूछा
कि महाराज इन सभासदों के हंसने का कारण तो मुझे मालूम है, ये आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे थे? बोले जनक, मैंने सुना था कि तेरे सभा में सारे विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन आज मालूम चला कि विद्वान नहीं है, सारे चर्मकार लोग रहते हैं, क्योंकि चर्म दृष्टि सा चमारा, जो चमड़ा देखने का काम करते हैं, जो रूप रंग देख करके लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी तो प्रत्येक उनकी सेवा स्वीकार करते हैं जो भेदभाव से रहित होकर के नर में नारायण के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई योग करता है, कोई साधना करता है, लेकिन ये सारे मार्ग वो हैं जिनमें अनिश्चय की स्थिति है कि पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे अच्छा मार्ग वो है जो सेवकाई का होता है, जिससे प्रभुताई मिल जाती है। आपको मालूम है सबसे बड़े सेवक त्रिलोक में कौन कहलाते हैं? हनुमान जी। श्री हनुमान जी की सेवकाई ही प्रसिद्ध है, श्री भरत जी की सेवकाई ही प्रसिद्ध है, वो सेवा करके ही अमर हो गए। शबरी की सेवकाई प्रसिद्ध है, शबरी ने कुछ नहीं किया। शबरी तो प्रत्येक आश्रम के बाहर जो है उस नित्य प्रति सवेरे पहुंच करके वो झाड़ बाहर का काम कर जाती थी, रास्ते से कांटे हटा देती थी कि किसी को चुभे ना। ऋषि मुनि सवेरे निकलते थे, नंगे पांव उनको देखते थे, अरे एक भी कांटा हमें नहीं लगता। वो भोर में उठकर ऐसा काम कर जाती थी। उनकी इसी सेवकाई को देखकर तो राम आए ना, उनके पास पहुंचे ना राम, मिले ना उसको राम। तो आप भी ध्यान रखिए, लेकिन आपको भी एक काम करना है। आपकी सेवा के लिए तो सुधीर जी ने शंखनाद कर दिया है, सुधीर भाई जी ने, और आपके पास यशस्वी सांसद हैं। आपके यहाँ परम कर्मठ मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। आपके प्रधानमंत्री आपको दिव्यांग कह रहे हैं, उनके अंतर्चित्त की भावनाएं भी शुद्ध है, राष्ट्र आपके प्रति संकल्पित है। लेकिन अब आपको एक बात और करना पड़ेगा, अपना आत्मबल भी तो जागृत करना पड़ेगा। जागिए अपने आप में। पराधीन सपने सुख नाही। तो आपने कहा साहब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं, मन को प्रसन्न करना भी बहुत बड़ा काम है। आप सदैव ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह है, उसमें भी वाह है। तो अपने मन को जागृत करके रखिए, आत्मबल तेज करके रखिए, जिससे जो बन पड़ता है। ध्यान रखिए, आश्रम का अर्थ ही होता है जहां सेवा होता है। अब ध्यान रख लीजिए, जहां सेवा नहीं होता वो आश्रम नहीं है, वो फिर कुछ और है। आश्रम वही है जहां सेवा। तो सारे आश्रम सेवा का धर्म रखते हैं। एकादश स्कंद में कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं श्रीमद् भागवत में। वो कहते हैं सुनो, सारे वर्णाश्रम हैं, सारे वर्णाश्रमों का धर्म भी सुनिश्चित है, लेकिन एक संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठतम धर्म है जिसको सब आश्रम को, सब वर्ण को, सब अवस्था को स्वीकार करना चाहिए। बोले कौन सा धर्म है? तो बोलते हैं सेवा धर्म स्वीकार करिए। तो जो भी संसार में जिससे जो बन पड़े, तन की सेवा करिए, मन की सेवा करिए, धन की सेवा करिए। अगर किसी के मन में करुणा उपजती है, कुछ नहीं है, करुणा है, तो भी वो कम से कम उस करुणा से भावनाओं को एकत्रित करके, अरे सुधीर भाई जी के मन में क्या उत्पन्न हुआ था? पहले करुणा तो आई, मैया करुणा आएगी तो वो कहीं ना कहीं आर्द्रता आपके चित्त में उत्पन्न कर देगी और आप कर्म करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो सारे लोग जागृत भाव पर हों। मुझे तो यहां आकर ऐसा लगा कि जैसे मैं साक्षात ईश्वर के निवास स्थान पर आया हुआ हूं। यहां मुझे कण कण में ईश्वर दिखाई पड़े। ध्यान रखिएगा, ईश्वर की आराधना करने के लिए जितने भी मार्ग हैं, उन मार्ग में सेवा धर्म से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। पशु को होत पनैया, पशु को होत पनैया और नर को कछु नहीं होए, जो नर कछु करनी करे, नर से नारायण होए। तो ध्यान रखिएगा, जानवर तो मरकर भी आपकी जूता बनाने के काम आ जाता है चमड़े में। जानवर के मरने से डर नहीं लगता। एक मनुष्य ही है जो जीते जी लोगों को डराता है और मरने के बाद 100 डराता है। आप देख लें, मनुष्य का कोई उपयोग नहीं हो सकता, उसके कर्म, सेवा कर्म ही उसको उपयोगी बनाते हैं। और मेरे साथ